नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी लेवल जीके पे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था वो बीपीएससी को लेके था। वो बीपीएससी का पहला प्रैक्टिस सेट का वीडियो था फ्रेंड्स, और ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें 1 से लेकर 53 क्वेश्चन हमने कराया हुआ था। और फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद का जो इस टेस्ट सीरीज में बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। फ्रेंड्स हमने 53 नंबर का क्वेश्चन करा दिया था। फिर हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन से नेता किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए रोहतास जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स जो रोहतास जो विद्रोह हुआ था ये अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, तो ये क्या है, ये सही है। नवादा का जो विद्रोह हुआ था इसको नाना सिंह और हैदर अली सिंह ने किया था, ये भी क्या है, सही है। फिर फ्रेंड्स आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर का जो विद्रोह हुआ था इसका जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये हेमंत सिंह नहीं किए थे। फ्रेंड्स ये क्या है, गलत है। जगदीशपुर का जो हुआ था विद्रोह उसको कुंवर सिंह और अमर सिंह ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। तीसरा क्या है, गलत है। इसका आंसर अगर सही देता तो क्या होता, कुंवर सिंह और अमर सिंह। फिर चौथा जो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी, छपरा। छपरा का जो विद्रोह हुआ था इसको अहमद अली खान ने नहीं किया था। फ्रेंड्स ये भी देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि इसको जो छपरा वाला जो विद्रोह हुआ था इसको मोहम्मद हुसैन खान ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। तो इसके कारण ये क्या है, ये भी गलत है। इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये चौथा भी क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें दे रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये दो ऑप्शन क्या है, हमारी गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जो लियाकत अली थे उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व उसने कहाँ किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए लखनऊ, बी बलिया, सी आरा, डी इलाहाबाद और ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इलाहाबाद में लियाकत अली ने क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा कौन कौन सा चित्र है जो चित्रित नहीं किया गया है। तो लोगों का पोशाक, आभूषण तथा केश विन्यास शैली। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन नंबर बी सी कलाकारों तथा मूर्तिकारों का कौशल, ऑप्शन नंबर डी क्या है, लिपि। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसको देखिए हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 57 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। बंगाल में जो दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू की गई थी वो किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, उस समय वायसराय कौन था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा और ऑप्शन नंबर डी फ्रेकोइस डुप्लेक्स द्वारा। और ई क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके सामने फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है। तो बंगाल में जो दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू की थी वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर 58 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक के नेतृत्व किया था। जो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का जो नेतृत्व किया था उसने किसने किया था, वो नेतृत्व किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए पे है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी पे है अनुराग नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी शाह मोहम्मद जुबैर ने और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। तो कह रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का नेतृत्व जिसने किया था वो कौन किया था, वो थे अनुराग नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर 59 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसमें भारत का वायसराय कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए बी सी डी ई करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो उस समय भारत के वायसराय थे। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था। जो असहयोग आंदोलन था इसको स्थगित करने का कारण क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए रॉलेट एक्ट था, नहीं ये भी नहीं था। ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी नहीं था। क्योंकि असहयोग आंदोलन, आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। खिलाफत आंदोलन भी नहीं था। ये चौरी चौरा कांड था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर था। चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि 1883 में जब एल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? देखिए फ्रेंड्स, वायसराय से क्वेश्चन आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वायसराय से मिल रहे हैं। तो हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें वायसराय कौन से टाइम में किसके टाइम में कौन वायसराय थे और उनके समय में क्या क्या काम हुए थे। हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल 61 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 1883 में जब एल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया तब उस समय वायसराय कौन था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड रिपन और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन जो थे 1883 में एल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वो क्या थे? वायसराय थे। 62 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि साफाहोर आंदोलन, क्या साफा, देखिए फ्रेंड्स ये आंदोलन है, इंपॉर्टेंट है। साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? जो साफाहोर आंदोलन था ये किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी ई करके। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1868। 1868 में क्या हुआ था? साफाहोर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स हम आपको बताते चलें कि साफाहोर आंदोलन क्या था। तो साफाहोर आंदोलन जो था ये सिख खेरावर आंदोलन, इसको क्या सिख खेरावर आंदोलन भी कहा जाता है। यह 1868 में भारतीय मांझी के नेतृत्व में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। जो साफा आंदोलन था, साफाहोर आंदोलन, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया था 1868 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से लगाया गया था? मतलब जो भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन नंबर ए 1756, ऑप्शन नंबर बी 1799, ऑप्शन नंबर सी 1829 और ऑप्शन नंबर डी 1858। और ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल हम 4 ये ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। तो भारत में जो सती प्रथा का अंत करने वाला टाइम था वो क्या था? 1829 में। फ्रेंड्स ये फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आती है कि सती प्रथा को किसने मतलब किसके नेतृत्व में बंद किया गया था? मतलब सती प्रथा जब बंद हुआ था तो उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप लोग याद कर लेंगे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय क्या थे? वायसराय थे। और राजा राम मोहन राय ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी। मतलब चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। इनकी क्या थी? न्यायिक प्रणाली, नौसेना प्रणाली, राजस्व प्रणाली, ग्रामीण, हाँ देखिए ग्रामीण जो स्वायत्तता जो है, जो भी है फ्रेंड्स देखिए स्वायत्तता ही लिखा हुआ है। ये जो था वो क्या था? सबसे अद्वितीय व्यवस्था थी किसकी? चोल प्रशासन की। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था फ्रेंड? 10 मई को 1857 विद्रोह शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन दे दिया कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। आपके सामने ऑप्शन ये डेट पूछ दिया है। और देखिए फ्रेंड्स सब क्या है? 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई। लेकिन ये कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस जगह से शुरू हुआ था। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? जो भारत में जितने यूरोपीय आए थे वो किस क्रम में आए थे? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड। आप इसमें क्या देखिए फ्रेंड्स, यही ऑप्शन चारों में दिया है। क्या? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो फ्रेंड्स हम आपको सीरीज बता दे रहे हैं। आप इससे क्या करेंगे? आप आंसर इसका मैच कर लेंगे। जैसे पहले पे आए थे पुर्तगाली आए थे, फिर दूसरे पे डच आए थे,
तीसरे पे अंग्रेज आए थे और चौथे पे कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो इसका मतलब इसका आंसर इससे हम मिला लेंगे। पहले पुर्तगाली कहाँ है, तो पुर्तगाली ये रहे, ठीक है, क्या होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। देखिए चारों मैच कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पुर्तगाली पहले आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो दो बार आ गया, समिति का के सदस्य नहीं था थे। तो कहने का कुल मिला कि नेहरू रिपोर्ट जो हुआ था उसका मसौदा किसने तैयार करने वाली समिति में सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ए पे है MS अड़े, जवाहरलाल नेहरू, बी तेज बहादुर सप्रू, वल्लभ भाई पटेल। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते चले कि नेहरू रिपोर्ट का जो मसौदा तैयार किया था वो उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में क्या किया था, मसौदा नेहरू रिपोर्ट का तैयार किया था 1928 ईस्वी में। बट इसमें बात आ रही है कि इसमें किस समिति के अध्यक्ष ने भाग नहीं लिया था। तो हम आपको सदस्यों के नाम बताते चल रहे हैं कि तेज बहादुर सप्रू ने इसमें भाग लिया था, फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है, और SS अड़े ये भी, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते चल रहे हैं। पहले कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। रिपोर्ट मसौदा तैयार करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था। कब, 1928 ईस्वी में। इसमें जो समिति के सदस्य थे वो कौन कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे, MS अड़े थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो इसमें दिया नहीं है, फिर भी वो भी थे, ठीक है, और मंगल सिंह थे, फिर अली इमाम भी थे, और शुएब कुरैशी भी थे। फ्रेंड्स इसमें शुएब कुरैशी जी के नाम नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए इतने लोग का नाम है, बट वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इनका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर एक होगा या एक से, इसीलिए इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से या उपरोक्त में से एक से अधिक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि S अड़े थे, तेज बहादुर भी थे, इसने पूछा है कि रिपोर्ट में नहीं थे, तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन मिल रहा है ना उनका, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में बात नेहरू जी की हो रही है, तो आप ये ना समझ लीजिए कि किस नेहरू की बात हो रही है, क्योंकि उनके पिताजी का भी नाम था मोतीलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था, मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था। तो हम आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ, एक धार्मिक संप्रदा थी, एक देवी थी, राजकीय भूमि से राजस्व था, बंजर भूमि था, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से अधिक। तो हम आपको बताते चलें कि मौर्य काल में जो सीता शब्द का अर्थ था ये क्या था। तो मौर्य काल के दौरान जो सीता शब्द का अर्थ था वो क्या था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, राजकीय भूमि से राजस्व था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वो क्या था, एक राजस्व का, राजकीय भूमि से राजस्व, मतलब जो मौर्य काल में सीता शब्द है वो किससे संबंधित है, राजकीय भूमि से राजस्व से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। नाम देखिए फ्रेंड, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा क्या एक आयरिश व्यक्ति, कौन का आयरिश व्यक्ति था जिसने क्या किया था, एक पहला समाचार पत्र जारी किया था, उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, बॉम्बे हेराल्ड, द कोलकाता टाइम्स, द पाइनियर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स इसको हम बता दें कि जो बंगाल गजट है ये 1780 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार ये समाचार 1780 फ्रेंड्स 1780 में ये क्या हुआ था, भारत में ये पहली बार प्रकाशित किया गया था। और ये मात्र 2 वर्ष तक क्या किया गया था, ये बंगाल गजट जो है ये मात्र 2 वर्षों तक क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था।
70 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, इसके सामने आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए हम आपको बताते चल रहे हैं कि आदि आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड, आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम मैच कराने लगे तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम आपको ऑप्शन बताते चल रहे हैं और आंसर इसका हम बताते चल रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऐसे दो इसमें मैच हैं जो क्या हैं, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था। रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। सॉरी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स हम आपको ये बैग पीछे थोड़ा ले चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा आपको करा दें, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज में हो जाएंगे कि कौन सा किससे मैच नहीं है। तो हम आपको बता दें कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी और ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ये क्या होगा, आपका आंसर गलत है। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर दिया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, कितना, 1873 ईस्वी में किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, बट 1873 में किसने, बी आर अम्बेडकर की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ज्योतिबा फूले। तो इसीलिए क्या आंसर गलत है। फिर दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या, ये तत्वबोधिक समाज की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी फ्रेंड। इसकी स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसीलिए दोनों क्या होगा, आंसर गलत है। इसीलिए इसके आंसर मैंने क्या मारा था, ई मारा था। बाकी आप ये चीज़ आप क्लियर करेंगे कि ए और बी, मतलब ए और बी में क्या ये सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और ये दूसरा क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की किसने स्थापना की थी। इसका हमें क्या करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे हम आपको बताते चल रहे हैं कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है, हमारा गलत है। बच गया क्या, आदि समाज। तो आदि समाज की स्थापना के बारे में आप हमें, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में आप हमें क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। फिर 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज तरंगड़ी नामक पुस्तक की रचना की है। 72 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, राज तरंगड़ी की स्थापना किसने की है। फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्हड़ हो जाएगा। कल्हड़ राज तरंगड़ी की स्थापना ये कब किए थे, तो ये 1148 ईस्वी में, ठीक है, ये किए थे। कौन, कल्हड़। ये कहाँ के थे, ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। ठीक है। फिर 73 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी ई करके, मैं आपको आंसर केवल बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी आप इसके विषय में आप जो कथन दिया है इसको आप क्या करेंगे, एक बार रीड जरूर कर लेंगे। वैसे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने मीरात अल अखबार एवं संवाद कैमुदी जिसने समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, ये क्या है, इन्होंने, इनसे ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 73 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेंड्स नो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बी 72 नंबर का 73 नंबर में ये गलत है फ्रेंड्स। इन्होंने ही ने क्या किया था, मीरातुल अखबार और संवाद कैमुदी किसका था, ये इनका सही है। इन्होंने आधुनिक भारती के जनक और बंगाल पूर्ण जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ये भी सही है। राजा राम मोहन के, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये भी क्या है, सही है। इनकी मृत्यु हैजा से हुई, ये गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंदो घोष ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा।
फिर 75 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी। तो मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी कनिष्क और ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए दिया है नागपुर अधिवेशन 1920, ये गलत है फ्रेंड्स। बेलगांव अधिवेशन 1924, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 77 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आप हमें बताएंगे कि कोलकाता अधिवेशन 1928 और बॉम्बे अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता किसने की थी। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस की अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। वो कौन था जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। 78 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने ऑप्शन दिया है, पी आनंद चार्लू, एनी बेसेंट को आपको पता है ये चुना गया है। फिर ये सी शंकरन नायर, इनको भी क्या किया गया था, चुना ही गया था। और पी आनंद चार्लू को भी चुना गया था। बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। 79 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, बी बी आर अम्बेडकर, सी केशव चंद्र सेन, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे। प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे, जीवक जो थे वो कौन थे। एक दार्शनिक थे, एक लेखक थे, एक चिकित्सक थे, एक खगोल वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या थे, एक चिकित्सक थे। जो जीवक थे वो क्या थे, एक चिकित्सक थे। और वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 81 नंबर का, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। वो भारत का कौन सा अंग्रेज नेता था जिसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा गांधी, नहीं ये तो हो नहीं सकते, ये तो शांति के लिए थे। सुभाष चंद्र बोस, ये भी थे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये अशांति का जनक इनको कहा जाता था। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, आंदोलन जितने हैं ये हम अभी इसके पहले बैक अभी इसको देखें हम, तो हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसा मिला है जो आंदोलन से क्या है, संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या होंगे, सब इंपॉर्टेंट होंगे। आंदोलन आप लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे। केवल इसी बीपीएससी के पेपर के लिए नहीं फ्रेंड्स, वो किसी भी वनडे एग्जाम में आंदोलन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर का, विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन 1664 ईस्वी में किया गया था। 84 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो जन्म क्या है, कुशीनगर, यही पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था, ये संबंधित नहीं है। देखिए ज्ञानोदय बोध गया तो सही है, प्रथम उपदेश धारणा सही है, मृत्यु देखिए ये फ्रेंड्स क्या हुआ, इसका ये रहता और इसका ये रहता, बट ये क्या किया है, गलत किया है। तो इसीलिए इसका आंसर 84 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 85
16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? ये 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? आपके सामने ऑप्शन दिया है। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पूर्ण स्वराज प्रस्तावित प्राप्त। फ्रेंड्स ये तो सबको पता होना चाहिए, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था और डेट क्या था 16 अक्टूबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 86 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था, किससे संबंधित था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सुधारों से, ऑप्शन नंबर बी रेलवे सुधारों से, ऑप्शन नंबर सी पुलिस व्यवस्था सुधारों से, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सुधारों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सुधारों से। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? मतलब जो 1857 का विद्रोह था वो पहला स्वतंत्र संग्राम था, ये किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन दिया है। ए, महात्मा गांधी, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, मौलाना आज़ाद, डी, विनायक दामोदर सावरकर और डी उपरोक्त एक या एक से अधिक। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर डी इसका वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। 88 किस मुगल बादशाह ने अपने पत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? और कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने पत्र को क्या बिहार का सूबेदार बनाया था? आपके सामने ऑप्शन दिया है। ए, बाबर, बी, अकबर, सी, शाहजहां, डी, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। औरंगजेब ने अपने पत्र को क्या किया था, बिहार का सूबेदार बनाया था। 89 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स आप इसका सारा ये कथन क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब यह बिल पारित किया गया तब उस समय जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल था। ये क्या है, ये उस समय भारतीय गवर्नर जनरल नहीं थे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, यही राइट होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन तो सारे में एक ही है, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन सी घटना कब हुई थी, ये आप देख लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका आंसर मैं बताते चलूँ कि पहले जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण, फिर क्या हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था और फिर असहयोग हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर मिला देंगे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। तो इसके मैच जो कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर 91 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था? तो असेंबली बम कांड में कौन शामिल था? तो देखिए ये तो बटुकेश्वर दत्त भी थे, भगत सिंह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? 92 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, कृष्णदेव राय ने क्या किया था, इस महाकाव्य की रचना की थी। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा, मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, सैंडलर आयोग, रैले आयोग, हंटर आयोग, पील आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रेंड्स पील आयोग। पील आयोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए थे।
तो दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। कब आए थे फ्रेंड? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? 96 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? 96 नंबर का आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? फ्रेंड्स इसका तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना क्या राजनीतिक गुरु माना था। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस कब पारित किया गया था? तो ये 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसने कहा था? फ्रेंड्स इसको पढ़े देखिए कितना अच्छी बात है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा है इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। ये बात किसने कही थी? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने इस बात को कही थी। ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा? राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया फ्रेंड्स? तो आप हमें इसका क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कब पारित किया गया था। ये आपके लिए एक हम कर दे रहे हैं HW मतलब होमवर्क दे रहे हैं। फ्रेंड्स आप इसको क्या करेंगे? हमें कमेंट करके बताएंगे। क्यों आप हमें ये बताएंगे कि रॉलेट एक्ट किस ईयर में पास किया गया था। वैसे हम इसका आंसर बताते चल रहे हैं कि ये क्या होगा? सेडिशियन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था या पारित किया गया था। आप हमें टाइम पीरियड बताएंगे कि रॉलेट एक्ट कब आया था। बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू क्लास।